बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन पर जबरदस्त तनाव के बीच रशिया की जंगी मशकें, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स छोड़े गए, पुतिन ने निगरानी की। रशिया की मांगें पूरी नहीं की जा सकती, म्यूनिच कॉन्फ्रेंस से नाटो चीफ का खिताब। बाइडेन ने कहा मॉस्को ने हमले का फैसला कर लिया। ईस्ट यूक्रेन में रशिया के हामियों और सरकारी फौज के दरमियान झड़पें, लुहांस्क में गैस पाइपलाइन पर धमाका। ईस्ट यूक्रेन में रशिया के हामी ओहदेदारों ने अवाम को दी तख्लिये की हिदायत, रशिया के सरहदी इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई। यूरोपीय ओहदेदार ने कहा न्यूक्लियर डील जल्द हो सकती है, तेहरान ने कहा रेड लाइंस को समझा जाए। शेख जराह और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों और इस्राएली फोर्सेस में झड़पें, हमास ने कहा हदें पार न की जाएं। यूपी के तीसरे मरहले और पंजाब असेंबली के लिए इतवार को वोटिंग, दिल्ली में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मीटिंग से सियासी हलचल। कश्मीर के शोपियान में एक और एनकाउंटर, 2 फौजी और 1 मिलिटेंट हलाक। इंडिया के कोविड केस 22,000 तक घट गए, वजीर सेहत ने कहा 80% आबादी वैक्सीन ले चुकी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत यूक्रेन से करते हैं। नाटो ने यह बात साफ कर दी है कि यूक्रेन के ताल्लुक से रशिया के मुतालबात पूरे नहीं किए जा सकते। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मॉस्को ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रशिया फौजें जमा कर रहा है और धमकी भरे बयानात दे रहा है और ऐसे मुतालबात कर रहा है जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते। मॉस्को का कहना है कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई तो उसके फौजी नतीजे निकलेंगे। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल है जिसे मामूल बना दिया गया है। हमारे सामने एक ऐसा रशिया खड़ा है जो खुलेआम यूरोप के अहम सिक्योरिटी उसूलों को चैलेंज कर रहा है। म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन का मसला छाया रहा। नाटो चीफ ने कहा कि यूक्रेन की सरहदों से रशियन फौजों की वापसी के कोई सबूत नहीं मिले हैं और जंग का खतरा हकीकी है। यूक्रेन से अलग होने का दावा करने वाले इलाकों लुहांस्क और डोनेस्क में फौजें जमा कर दी गई हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते को यूक्रेन की सरहदों के करीब जंगी मशकों की निगरानी की। रशिया ने मगरबी मुल्कों के साथ ज़बरदस्त तनाव के बीच ये मशकें की और बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। सदर पुतिन ने इन मशकों की निगरानी करते हुए दुनिया को एक पैगाम दिया है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ताईद हासिल करने के लिए यूरोपीय मुल्कों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दावा किया है कि पुतिन ने कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन पर हमले का फैसला कर लिया है। ईस्ट यूक्रेन में रशिया के हामी अलहदगी पसंदों ने सिविलियन से कहा है कि वो बसों के जरिए इलाकों को छोड़कर रवाना हो जाएं। मगरबी मुल्कों ने इल्ज़ाम लगाया है कि ये हमले का बहाना ढूंढने की कोशिश है। रशिया चाहता है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोका जाए। मॉस्को ने मगरबी मुल्कों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो यूक्रेन के बारे में हवा खड़ा कर रहे हैं। ईस्ट यूक्रेन के इलाकों में फायरिंग की आवाज़ें गूंजती रहीं। रशिया के हामी बागियों ने सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोगों को रशिया रवाना होने की हिदायत दी है। इस दौरान लुहांस्क इलाके में एक गैस पाइपलाइन के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं। अमेरिकी सदर बाइडेन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस बात पर यकीन करने की हमारे पास वजह है कि रशिया हमले की तैयारी कर रहा है और ये हमले आने वाले हफ्ते या आने वाले दिनों में हो सकते हैं।
بائیڈن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ رشیا نے حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب رشیا کے علاقے روستنوف میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے۔ ایسٹ یوکرین کے علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایمرجنسی لگائی گئی ہے۔ مقامی گورنر نے بتایا کہ لوگوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایمرجنسی لگانا مناسب سمجھا۔ ڈونیٹسک علاقے سے 6,600 سے زیادہ لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ یوکرین کی فوج اور رشیا کے حامی باغیوں نے ایک دوسرے پر سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے ہیں۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں رشیا کی حامی فورسز کی طرف سے سیز فائر کی 12 خلاف ورزیوں کو نوٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کے دن 66 خلاف ورزیاں کی گئی تھیں۔ یوکرین کی فوج نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا کہ علیحدگی پسندوں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے 20 سے زیادہ علاقوں میں شلباری کی۔ یورپی یونین نے خبردار کیا ہے کہ رشیا کی سوچ کی وجہ سے ایک خوشحال مستقبل متاثر ہو رہا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ کملا ہیرس کئی اتحادیوں سے ملاقات کر رہی ہیں۔ یوکرین کے صدر نے جنگ کے اندیشوں کے باوجود جرمنی کا سفر کیا، جہاں انہوں نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن، جرمن چانسلر اولاف شولز اور نائب صدر امریکہ کملا ہیرس اور دوسروں سے ملاقات کی۔ یوکرین کی فوج نے کہا کہ رشیا کی حامی فورسز کی شلباری میں اس کا ایک سپاہی ہلاک ہوا۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے مغربی لیڈر سے ملاقات کرتے ہوئے رشیا کے حملے کے اندیشوں کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ یورپ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بہت جلد ایران نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے کی کامیابی کا دارومدار فریقوں کے سیاسی عزم پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے ہفتے یا 2 ہفتوں میں سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان نیوکلیئر ڈیل بحال کرنے کے بارے میں ویانا میں بات چیت ہو رہی ہے اور یہ بات چیت نازک مرحلے میں ہے۔ ایران نے فریقوں سے کہا ہے کہ وہ اس کی ریڈ لائنز کو سمجھیں۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے جرمن وزیر خارجہ سے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ حماس نے اسرائیل کو شیخ جراح علاقے میں ریڈ لائنز پار کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار باسم نعیم نے کہا کہ اسرائیل کو شیخ جراح، الاقصی اور قدس میں ریڈ لائنز پار نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کے سنگین نتیجے نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملات صرف مقامی لوگوں کے نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق تمام فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں سے ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے شیخ جراح علاقے میں کافی تناؤ پایا جاتا ہے۔ شیخ جراح میں رہنے والے کئی خاندانوں کو اسرائیلی عہدیدار نکالنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے پر پچھلے سال مئی کے مہینے میں جنگ بھی ہوئی تھی۔ جمعے کو فلسطینیوں نے شیخ جراح میں زبردست احتجاج کیا۔ اسرائیلی فوج نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے فلسطینی احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی۔ حماس کے ایک عہدیدار زاہد الدین جباری نے کہا ہے کہ مزاحمت کی طاقتیں فلسطینی تکلیفوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گی۔ مسجد اقصی کے امام و خطیب شیخ اکرم الصبری نے کہا کہ شیخ جراح تمام مسلمانوں کی امانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے گھر کرنا بدترین ناانصافی اور ظلم ہے۔ مغربی کنارے کے کئی مقامات پر بھی اسرائیلی فورسز اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ سعودی عرب کی اتحادی فوج نے یمن کے ماریب اور حجہ میں حوثیوں کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ ان حملوں میں سعودی اتحاد نے حوثیوں کو جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے UN چیف سے ملاقات کرتے ہوئے یمن سانحے اور افغانستان کے بحران پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔ عراق کے موصل میں فیول کی قلت پیدا ہو گئی ہے، جس سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنی کاروں کے لیے پیٹرول حاصل کرنے میں کافی مشکلیں پیش آ رہی ہیں۔ فیول سٹیشنز پر لمبی لمبی لائنیں دیکھی گئی ہیں۔ عہدیداروں نے کہا کہ کردستان علاقے تک فیول کی اسمگلنگ کی وجہ سے قلت پیدا ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افغانستان سے تعلق رکھنے والے ہندوؤں اور سکھوں کے ایک ڈیلیگیشن سے ملاقات کی۔ اس ڈیلیگیشن نے انہیں حفاظت کے ساتھ انڈیا لانے پر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ انڈیا ان کا گھر ہے۔ ان سکھوں اور ہندوؤں کو پچھلے سال اگست میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے دوران لایا گیا تھا۔ ان ہندوؤں اور سکھوں نے مودی کو پوری دنیا کا وزیر اعظم قرار دیا۔ مودی نے اس موقع پر CAA قانون کی اہمیت بیان کی۔ کشمیر کے شوپیان میں ہونے والے ایک انکاؤنٹر میں 2 فوجی اور ایک ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹس کی موجودگی کی خبر پر زین پورہ علاقے میں کوآرڈینیٹ سرچ آپریشن شروع کیا، جس کے دوران یہ انکاؤنٹر ہوا۔ مارے گئے ملیٹنٹ کی اب تک پہچان نہیں ہوئی ہے۔ آخری خبریں ملنے تک آپریشن جاری تھا۔
पंजाब में नई असेंबली को चुनने के लिए और उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के तहत वोटिंग इतवार को होगी, जिसके लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस मरहले में उत्तर प्रदेश में 59 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब में इस मरतबा कई पार्टियां मैदान में हैं और हुकूमत बनाने की दावेदार हैं, जिनमें बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में इतवार को वोटिंग होगी उनमें हाथरस, कसगंज, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, आरिया, कानपुर, जलगांव, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में असल मुकाबला ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी और एसपी इत्तेहाद के दरमियान है। इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की डिनर पर मुलाकात से सियासी हलकों में हलचल मच गई है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई। प्रशांत किशोर ने इससे पहले ममता बनर्जी के लिए भी काम किया था। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हफ्ते को भी कई स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को आने नहीं दिया गया और कई लड़कियों ने हिजाब के बगैर क्लासेस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अलग अलग मकामात पर हिजाब की तायीद में एहतजाज भी किया गया। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के मसले पर पीर को हाई कोर्ट में सुनवाई फिर से शुरू होगी। इस दौरान कर्नाटक के उलेमा और दूसरे मजहबी रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हाई कोर्ट का फैसला आने तक हुकूमत हिजाब के बारे में हुक्म वापस ले। तमिलनाडु की लोकल बॉडीज इलेक्शंस के दौरान मदुरई में बीजेपी के एक एजेंट ने शरंगेजी की। एक मुसलमान औरत को हिजाब उतारने के लिए कहा गया। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 22,270 नए कोविड केस पाए गए। इस तरह कोविड केसों में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इसी मुद्दत के दौरान यानी पिछले 24 घंटों में 325 जानें भी गईं। वजारत सेहत ने अपने रोज़ाना के अपडेट में ये बात बताई। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने बताया है कि मुल्क की 80% बालिग आबादी वैक्सीन के दोनों टीके ले चुकी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यूक्रेन पर जबरदस्त तनाव के बीच रशिया की जंगी मशकें, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स छोड़े गए, पुतिन ने निगरानी की। रशिया की मांगें पूरी नहीं की जा सकती, म्यूनिच कॉन्फ्रेंस से नाटो चीफ का खिताब। बाइडेन ने कहा मॉस्को ने हमले का फैसला कर लिया। ईस्ट यूक्रेन में रशिया के हामियों और सरकारी फौज के दरमियान झड़पें, लुहांस्क में गैस पाइपलाइन पर धमाका। ईस्ट यूक्रेन में रशिया के हामी ओहदेदारों ने अवाम को दी तख्लिये की हिदायत। रशिया के सरहदी इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई। यूरोपीय ओहदेदार ने कहा न्यूक्लियर डील जल्द हो सकती है। तेहरान ने कहा रेड लाइंस को समझा जाए। शेख जराह और मगरबी किनारे में फलस्तीनियों और इस्राएली फोर्सेस में झड़पें, हमास ने कहा हदें पार न की जाएं। यूपी के तीसरे मरहले और पंजाब असेंबली के लिए इतवार को वोटिंग। दिल्ली में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मीटिंग से सियासी हलचल। कश्मीर के शोपियान में एक और एनकाउंटर, 2 फौजी और 1 मिलिटेंट हलाक। इंडिया के कोविड केस 22,000 तक घट गए। वजीर सेहत ने कहा 80% आबादी वैक्सीन ले चुकी। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।